सवाल हमने आज अपने एनालिस्ट के सामने यूं रखा है, टैक्स कलेक्शन की दावेदार हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से कम टैक्स देने की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है सबके पास। बुनियादी सवाल ये है, दरमियान में ज़िमनी सवाल भी उनसे करेंगे। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं मजहर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, महमूद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और बाबर सत्तार साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। टैक्स कलेक्शन, टैक्स देना, वज़ीर आज़म इमरान खान, PTI की हुकूमत शुरू से बड़ा इसके ऊपर जोर देती है कि जी मुल्क की अगर आप तरक्की चाहते हैं तो टैक्स देना होगा, लेकिन काबीना के मेंबरान, सेनेटर्स, MNA जो कि बाकी लोगों के लिए मशले राह होंगे, वो टैक्स नहीं दे रहे। मैडम शेख, एक बड़ी अजीब सी बात है कि जमात इस्लामी के अमीर जो सिराजुल हक साहब हैं, वो अमीर हैं यानी ज़्यादा मालदार हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब से भी, आमिर महमूद कियानी साहब से भी, फैसल वाउडा साहब से भी, और बिलावल साहब के करीब करीब पहुंचे हुए हैं। यानी बिलावल साहब ने 2,94,117 दिया है, हाँ। टैक्स दिया है, तो सिराजुल हक ने 2,16,800 टैक्स दिया है। और इसका मतलब है, मैं तो समझता था कि ये बड़े सफ़ेद पोश से हैं, लेकिन ये तो बड़े अमीर निकले और बाकी तो बेचारे बहुत गरीब हैं। अच्छा, जहाँ तक पहले साईं बुज़दार भुगता लेते हैं। साईं बुज़दार साहब को तो आपको पता है, हाँ। घर में बिजली नहीं थी, पसमानदा इलाका था, जनरेटर मांग के लेते थे। एक दो मरतबा मुझसे भी पूछा कि घर में कौन सा जनरेटर है, तो मैं टाल गया। तो अभी खुद भी फरमाया था कि मेरे असासे कम हुए हैं वजारत आला के दौर में, बल्कि पहले ज़्यादा थे। जब मैं जूही में वज़ीर बना तो असासे जो है ना, वो शर्मिंदा होकर पतली गली से निकल गए। और बल्कि बड़ी मज़े की एक बात है, इमरान खान साहब ने लास्ट इंटरव्यू में बुज़दार साहब को नवाज शरीफ साहब से तरजीह दी है, मीडिया को फेस ना करना। उन्होंने कहा 1983 में नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ही किया करते थे जैसे आज बुज़दार करते हैं। तो मतलब कि बड़े होकर बुज़दार साहब नवाज शरीफ साहब बनेंगे, मुबारक हो कौम को। अच्छा, हाँ, अब आ गई हैं दो बातें, जी, दो। और इसमें इमरान खान साहब की भी बड़े मजे की बात है कि जिसके खिलाफ सारी उम्र स्ट्रगल करते रहे, उसी से अपने तब्दीली को मिला रहे थे, वसीम अकरम प्लस को, कि ये नवाज शरीफ साहब जैसे। अच्छा, अब आ गई दो बातें। या एक बात तो ये है कि जो बड़े बेचारे सारे गरीब हैं, ये जो टैक्स नहीं देते या थोड़े देते हैं, इत्तफाकन और हादसतन ये आ गए सियासत में, साइकिलों पर इलेक्शन लड़े, अपनी गुर्बत और सफ़ेद पोशी की वजह से इनको ओहदे मिल गए, वरना अक्सर ये लंगर खानों से खाना खाया करते थे और मुख्तलिफ पनाह गाहों में एक कंबल और एक तकिया लेके जहाँ जगह मिलती थी सो जाया करते थे। अच्छा, और 3 वक्त की रोटी खाना मुश्किल था। और ये जो दौलतों के अंबार हैं, ये सब हासदों की फैलाई कहानियाँ हैं। आपको पता है वज़ीर आज़म साहब के पास ज़ाती गाड़ी नहीं, बकरियाँ थीं, गाड़ी नहीं है। अच्छा, किसी की ज़मीन इतनी सस्ती है कि 150 रुपये फ़ी मरला है, किसी की घर इतना सस्ता है कि 400 रुपये फ़ी मरला है। पिंड में इससे महंगे घर होते हैं। अच्छा, जो लाइफ स्टाइल है वो झूठ है। दूसरी वजह जो आखिरी मिनट आपसे चाहूँगा कि दूसरी वजह ये है कि असल में जो कुछ है वो छुपाया हुआ है। इनके ये टैक्स चोर हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये कौम के साथ धोखा करते हैं। इनके यही वजह है कि इनके फैसलों में बरकत है। यही वजह है कि इनके हमारे हालात नहीं बदले। इनके यानी अंदाजा करें अपने कारोबार बाहर हैं, दुनिया को कह रहे इधर सरमायाकारी करें। और आप